क्या पुतिन नहीं, ज़ेलेंस्की है असली विलेन? क्या दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध इसलिए नहीं रुक पा रहा क्योंकि वो देश नहीं मान रहा जिस पर हमला हुआ है? जी हां, ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। एक ऐसा दावा जिसने यूरोप से लेकर कीव तक हड़कंप मचा दिया है। क्या व्लादिमीर पुतिन सच में शांति चाहते हैं और ज़ेलेंस्की ही अड़ंगा लगा रहे हैं? आज हम इसी बड़े खुलासे की तह तक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात होगी ओवल ऑफिस से आए उस बयान की जिसने यूक्रेन युद्ध के पूरे नैरेटिव को ही पलट कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रॉयटर्स को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि रूस यूक्रेन शांति समझौते को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा जमीनी संघर्ष अब तक क्यों नहीं सुलझा, तो उनका जवाब सिर्फ एक शब्द में था, ज़ेलेंस्की। ट्रंप का कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डील करने के लिए तैयार हैं। वो इस लगभग 4 साल पुराने युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन डील करने के लिए कम तैयार है। यह बयान इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि अब तक पूरी दुनिया, खासकर यूरोपीय देश, यही मानते रहे हैं कि मॉस्को की युद्ध रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ट्रंप का यह कहना है कि पुतिन तैयार हैं और ज़ेलेंस्की नहीं। यह इशारा करता है कि व्हाइट हाउस और कीव के रिश्तों में कितनी खटास आ चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर पेंच फंसा कहां है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नेगोशिएटर्स ने यूक्रेन पर दबाव बनाया है कि वो अपने पूर्वी डोनबास क्षेत्र को छोड़ दे। जी हां, अमेरिका चाहता है कि किसी भी समझौते के तहत यूक्रेन डोनबास को भूल जाए, लेकिन ज़ेलेंस्की का रुख साफ है। वो कहते हैं कि यूक्रेन के संविधान के मुताबिक उन्हें अपनी जमीन छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ज़ेलेंस्की को वहां तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। यानी ट्रंप को लगता है कि ज़ेलेंस्की जिद पर अड़े हैं जबकि पुतिन लचीला रुख अपना रहे हैं। यह बात ट्रंप के पिछले 1 साल के कार्यकाल में कई बार सामने आई है, जहां वो पुतिन के वादों पर अपने सहयोगियों से ज्यादा भरोसा करते दिखे हैं। यह मामला सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं है, बल्कि अमेरिका और यूरोप के बीच की दरार का भी है। जहां एक तरफ ट्रंप पुतिन की नीयत पर भरोसा जता रहे हैं, वहीं यूरोपियन ऑफिशियल्स को शक है कि पुतिन उन शर्तों को मानेंगे भी या नहीं जो हाल ही में तय की गई थी। दिसंबर में अमेरिकी इंटेलिजेंस ने चेतावनी दी थी कि पुतिन अभी भी पूरा यूक्रेन और पूर्व सोवियत साम्राज्य के हिस्सों को हथियाना चाहते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। अगले हफ्ते स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होने वाला है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो वहां ज़ेलेंस्की से मिलेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं मिलूंगा अगर वो वहां हुए तो। यानी अभी भी कुछ तय नहीं है। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ लगातार बातचीत में शामिल हैं, लेकिन ट्रंप ने खुद कहा कि उन्हें मॉस्को के किसी संभावित दौरे की जानकारी नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका अब यूक्रेन पर दबाव बना रहा है कि वो जमीन छोड़े और युद्ध खत्म करे। ट्रंप की नजर में अब विलेन पुतिन नहीं बल्कि समझौते से पीछे हट रहे ज़ेलेंस्की हैं। तो क्या ज़ेलेंस्की झुकेंगे या ये युद्ध और लंबा खिंचेगा, ये देखना होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।